जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि इस वीडियो में सब कुछ आपकी राशि के लॉर्ड जो बृहस्पति हैं उसके बारे में बात होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि साढ़े साती के समाप्ति के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं धनु राशि के जिनको जीवन में अभी आराम नहीं मिला। सोचते थे कि साढ़े साती खत्म हो जाएगी, शायद अब कुछ हो जाएगा, पहले चरण अच्छा नहीं गया, दूसरा अच्छा नहीं गया, शायद तीसरे में के बाद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी राहत मिली नहीं। इसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं ये होगा ज़रूर कि भाई आप पे साढ़े साती का तो प्रभाव था ही था, लेकिन आपकी राशि का मालिक जो बृहस्पति है वो भी तो ब्रह्मांड में ठीक अवस्था में होना चाहिए। कि ग्रह रिजल्ट देने वाला कौन है? बृहस्पति है। वो ब्रह्मांड में ठीक नहीं है तो रिजल्ट पूरा मिलेगा कहाँ से? इसलिए कहा कि साढ़े साती के समाप्ति के बाद वर्ष 2023 का गोल्डन पीरियड आपके लिए शुरू है। और शुरू कब से? आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर ये कुछ लोग पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि 15 जुलाई से ये समय आपके जीवन में बेहतर आ गया है, जहां गुरु चांडाल दोष से मिलेगी पूर्ण मुक्ति। गुरु हो जाएंगे बली और राहु हो जाएंगे यहाँ पर मृत अवस्था के, या आप इसको बाल्यावस्था के कह सकते हो, वो स्थिति में यहाँ ये हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि वर्ष 2023 की शुरुआत में शनि ने राशि परिवर्तन किया और आप साढ़े साती से पूर्ण मुक्त हो गए। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आराम लोगों को मिला, जिसको हम कहते हैं फरवरी और मार्च का महीना, क्योंकि जनवरी में तो साढ़े साती कंप्लीट खत्म ही हुई है। 17 जनवरी को शनि बाहर निकल के आए ट्रांजिट से। आपकी राशि का लॉर्ड बृहस्पति फरवरी और मार्च के महीने में देखें तो अपनी ही मीन राशि में गोचर कर रहा था, लेकिन उसके बाद बृहस्पति का हुआ राशि परिवर्तन, ये आपकी राशि का टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि आपकी राशि का जो मालिक है बृहस्पति वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर गया। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेष राशि में उनका गोचर हुआ। अब मेष राशि में गोचर जाने के बाद ये बृहस्पति के लिए प्रसन्नता का विषय है कि बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में गए। बृहस्पति केंद्र से निकलकर त्रिकोण में चले गए, लेकिन वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहा बैठ के राहु। और शास्त्र के अनुसार राहु वो प्लैनेट है जो ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है। उसके साथ जो भी प्लैनेट आएगा ये उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ तक भी कह सकते हैं कि ये चाहेगा कि ये जो ग्रह है अपना व्यवहार छोड़कर मेरे जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे। यानी मैं अशुभ हूँ तो ये अशुभ हो जाए, मैं परेशान करने वाला हूँ तो ये भी परेशान करने वाला हो जाए, मैं गलत कर्मों में लिप्त रहता हूँ तो ये भी गलत कर्मों में लिप्त होना शुरू हो जाए। अब बृहस्पति जैसा ग्रह ज्ञान का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है, वो राहु से मिल गया। इसीलिए गुरु राहु को गुरु चांडाल कह दिया कि अच्छे खासा व्यक्ति जो बहुत समझदारों की कैटेगरी में आता है उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो समझ लीजिए गुरु चांडाल उस पर काम कर रहा है। आपने बुध राहु का योग सुना होगा, ये जड़त्व योग कहलाता है। सूर्य राहु योग सुना होगा, ये ग्रहण दोष कहलाता है। मंगल राहु सुना होगा, ये अंगारक कहलाता है। कि सारे जितने भी योग बन रहे हैं, जितने भी दोष बन रहे हैं, वो राहु के कारण ही तो बन रहे हैं। कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठ गया उसको सदैव नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम है ग्रहण करना। इसको छाया पिंड कहा गया है, कुछ शास्त्रों में तो उसको स्मोक या धुआं कहा गया। कि बृहस्पति जो उसके साथ है वो चाहकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि राहु उसको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आप जितनी उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद कुछ बढ़िया हो जाएगा, अब साढ़े साती खत्म हो गई, अब हमारे जीवन का अच्छा समय शुरू हो जाएगा, थोड़ी बहुत राहत मिली भी होगी, लेकिन थोड़ी राहत के लिए थोड़ी, आपने तो 7.5 साल का समय बिताया जीवन में अपना, और उन 7.5 साल में आप परेशान भी खूब अच्छे खासे हुए हैं। साढ़े साती की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी आए, पारिवारिक मसले आए, धन को लेकर समस्या हुई, प्रॉब्लम हुई, खर्चे हुए, विवाद हुए, ये सब आपके साथ हुआ। शनि ने तो कहीं ना कहीं आपको बकश दिया कि भी साढ़े साती खत्म हो गया आपके जीवन से। जो आपका लेखा जोखा था सब पूरा कर दिया, कि सबको बैलेंस कर दिया साढ़े साती में उस प्लेनेट ने। लेकिन इस प्लेनेट का क्या करें जो ये राहु के साथ बैठा हुआ है? कि ये जो गुरु राहु का योग आपकी राशि में यहाँ बनता दिखाई देता है। जून के महीने में यदि हम देखें, सबसे पहली राहत मिलती कहाँ से है? कि एग्जैक्टली ये सब तो पता लग गया कि साढ़े साती गई, गुरु राहु योग बना। ये आपने शायद पहले भी सुना होगा मेरे से कि जून के महीने में
लगभग 20 के आसपास, 20-22 जून के आसपास बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन करा। ये एक पहला टर्निंग पॉइंट आपके लिए हुआ कि बृहस्पति ने जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करा तो बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में चले गए। बृहस्पति कहाँ गए? शुक्र के भरणी नक्षत्र में। और राहु कहाँ है? राहु उल्टे चलते हुए केतु के अश्विनी नक्षत्र में चले गए। यानी बृहस्पति चला गया मार्गी और राहु चला गया वक्री। दोनों प्लैनेट इस तरीके से जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। और बृहस्पति को ये चाहिए कि मैं जितना राहु से दूर होऊंगा उतने अच्छे रिजल्ट आपको दूंगा। मैं चाहता तो हूं देना, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूं। आज के समय में अगर देखें तो बृहस्पति ग्रह लगभग 18 साढ़े 18 डिग्री के आसपास चल रहा है। और बृहस्पति के लिए कहा गया, या किसी भी ग्रह के लिए ये कहा गया है कि जो ग्रह किसी भी भाव में किसी भी राशि में बैठा हो, अगर वो चौथे से लेकर 7वें नवांश के बीच है तो वो बली हो जाता है। बृहस्पति एग्जैक्टली वही है कि 10 से लेकर 22 डिग्री बृहस्पति हो तो वो बली है। वो अवस्था उसकी अच्छी है, वो युवा अवस्था में वो यंग है, वो आपको अच्छे प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम माना जाता है। तो बृहस्पति की अवस्था तो ठीक थी, लेकिन बृहस्पति को इंतजार था कि जो मेरे साथ बैठा हुआ राहु है वो शायद मुझे कुछ रिलीफ देगा, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि गुरु चांडाल दोष से मुक्ति, वो ये एग्जैक्टली टाइम है कि विषम राशि में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अगर 6 डिग्री से कम होता चला जाता है तो उसको हम उसकी अवस्था में बाल्यावस्था मानते हैं। आप मृतावस्था को ले लो, आप बाल्यावस्था को ले लो, बात एक ही है। दोनों ही प्लेनेट अपना रिजल्ट देने में पूर्ण सक्षम नहीं होते। इसलिए शास्त्र कहता है कि 10 से लेके 24-25 डिग्री का प्लेनेट ज़्यादा बली होता है, क्योंकि वो बाल्यावस्था और मृतावस्था से बाहर निकल चुका होता है। यहाँ राहु यही है कि राहु उल्टा चलते हुए अब बाल्यावस्था की तरफ जा रहे हैं। अशुभ ग्रह का बाल्यावस्था में जाना ठीक है कि अब वो बच्चे के किस समान है, अब वो कुछ कर नहीं पाएगा। एक छोटा बच्चा 2, 3, 4, 5 साल का क्या कर पाता है? हाँ, कोई यंग है 18, 20, 22 साल का, उससे आपको खतरा हो सकता है। एग्जैक्टली यही पोजीशन यहाँ राहु की है कि वो डिग्रीकली दूर जा रहा है। जब डिग्रीकली दूर जाएगा तो वो राहु को मुक्त करेगा। यानी सबसे पहली बात कि राहु और गुरु का गुरु चांडाल दोष खत्म हो चुका है 15 जुलाई से, आप ये मान लीजिए। अब बृहस्पति अपने पूर्ण रिजल्ट देंगे, भले ही राहु उनके साथ है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, दोनों अलग अलग मार्ग पे चलते हुए दिखाई देंगे। एक सीधा जाएगा, एक उल्टा जाएगा। यानी राहु बैठे हुए भले वहाँ होंगे लेकिन रिजल्ट वहाँ के नहीं मिलेंगे। अब बृहस्पति हो जाएंगे बली, राहु गुरु चांडाल का दोष हो जाएगा खत्म, और राहु की अवस्था के कारण राहु कमजोर होते दिखाई देंगे लगातार। जैसे 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 डिग्री खत्म होती चली जाएगी वैसे वैसे स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। यानी बृहस्पति यहाँ बिना दुष्प्रभाव के आप कह सकते हैं कि राहु तो 30 अक्टूबर को पूर्णतः इसको छोड़ देगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 15-20 जुलाई से देखने को मिल गया होगा कि 15-20 जुलाई से लेकर अब आगे मई 2024 तक बृहस्पति अपनी मित्र मंगल की राशि में रहकर पूर्ण रूप से भरपूर फल देने में सक्षम होंगे। कि जब तक ये गुरु राहु का योग यहाँ बना, आपको एजुकेशनली डिस्टर्ब किया होगा। शिक्षा में आने वाली बाधा, आपको भ्रमित करना, मन का चंचल होना, मन का खराब होना, बुद्धि निर्णय से गलत निर्णय लिए आपको नुकसान हुआ। एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। बहुत से लोगों को तो लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की रिलेटेड प्रॉब्लम भी आई। किसी को थायराइड बढ़ गया, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये गुरु राहु का योग है, ये हेल्थ इश्यूज भी देने में सक्षम है। अब राहु से मुक्ति होगी तो बृहस्पति पंचम के अच्छे फल देंगे, यानी अब से शिक्षा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पंचम से बैठकर बृहस्पति दूसरे पंचम भाव यानी नवम भाव पे दृष्टि देता है। इसका मतलब है हायर एजुकेशन के लिए ये कॉम्बिनेशन शुभ हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ से बैठकर 11th हाउस को दृष्टि देता है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये कॉम्बिनेशन ठीक, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन का कारक है, लाभ का कारक है, और वो वापस लाभ भाव को देख रहा है, यानी 9th हाउस को भी कवर कर रहा है, आपके भाग्य स्थान को, यानी आपकी हायर एजुकेशन के लिए, ट्रैवलिंग्स के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग्स के लिए भी इसको शुभ माना गया। तो वहीं सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी बढ़ाना, पैसे का अच्छा हो जाना, या लाभ हो गया, या प्रगति हो गई, या प्रमोशन हो गया, उसके लिए अच्छा है। वापस यहाँ देख रहा है आपके खोए हुए सम्मान को वापस लाता है, आपके भीतर एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, आत्मविश्वास आपको पहले से मजबूत होता है। साथ ही साथ आपको लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो सारी के सारी हेल्थ इश्यूज आपके यहाँ कवर होते दिखाई देंगे। यानी राहु गुरु के चांडाल दोष से मुक्ति के बाद एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी ये कह सकते हैं कि धनु राशि वालों, अब जाकर आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ।
आपने सोचा साढ़े साथी के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, फिर गुरु राहु योग हुआ गया, हमारी राशि का मालिक पीड़ित हो गया। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं राइज की तरफ जा रहे हैं। अब शनि भी आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, गुरु भी भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी अब 9th हाउस, अब 9वां भाव प्रफुल्लित होगा। अब कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। यानी कह सकते हैं कि धनु राशि के जातकों, आपके लिए वर्ष 2023 का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। आप अपने कामों में, योजनाओं में लगे रहिए। अगर आपकी हॉरोस्कोप है और उसमें भी दशा आपको अच्छी चल रही है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो समझ लीजिए कि अब गोचर ठीक हो गया, अब आपके लिए और बेहतर रिजल्ट शुरू हो जाएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही खास जानकारी। जय श्री राम।